चलिए बच्चे, आप लोग अच्छे होंगे। चलते हैं हम लोग अपने कोर्स पे। कक्षा 7 के लेसन आपका चल रहा है रेखीय समीकरण। अगला टॉपिक आपका है। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ हम लोग बात कर लें। आपका जिन भी बच्चों का पीछे का वीडियो छूट गया होगा, आप पीछे जाके इस चैनल पे आप उन वीडियो को लेकर के अपने कोर्स को कंप्लीट करें। धीरे धीरे से लेकिन रेगुलर आप पढ़ाई करें। समय कीमती है, आपका समय बहुत ही अच्छा होता है, पढ़ाई का समय बहुत ही बेहतर होता है। आप अपने पढ़ाई को फोकस करें, फालतू अपना समय बर्बाद ना करें। और जिन भी बच्चों का छूट गया होगा, आप इस चैनल पर जाकर के पीछे के वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो भी आप वीडियो देखते हैं, अगर आपको लगे कि नहीं बहुत अच्छा वीडियो है, आपके फ़ायदे की चीज़ है, तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलते हैं इस टॉपिक पे। टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ इसमें नोट्स हैं, उसको आप याद रखेंगे। आपसे अगर कह दे क्वेश्चन में कि प्राकृतिक संख्या मानना हो, धनात्मक संख्या या प्राकृतिक संख्या मानना हो बहुत सारे, तो प्राकृतिक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं होती हैं x, x+1, x+2, x+3 ऐसे मान लेते हैं। सम संख्याएं मानते हैं, याद रखिएगा, सम संख्याएं मानते हैं 2x, 2x+2, 2x+4 डॉट 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 मानते हैं। याद रखिएगा, विषम संख्याएं हम मानते हैं क्या, तो 2x+1, 2x+3 और 2x+5 ऐसे करके हम विषम संख्याओं को मान लेते हैं। तो ये 3 स्टेप आप याद रखेंगे, इसकी ज़रूरत हमको इस लेसन में पड़ेगी, ठीक ना। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो लेसन कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, लेसन आपका है 6C। लेसन है 6C। आप लिख देंगे लेसन का नाम, आप अभ्यास 6C। पहले क्वेश्चन की बात किया जाए। कहता है किसी संख्या और 7 का गुणनफल, पहला भाग। कोई संख्या है x और उसमें 7 का गुणा करते हैं तो बराबर 28 हो जाता है। तो x का मान क्या होगा, तो ये गुणा किया तो 7x, ये 28 हो गया। तो x का मान 28 में आप 7 से भाग देंगे, यानी x का मान कितना आया, 4 आ गया। बी नंबर में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या x में 5 से भाग देते हैं, संख्या x है, 5 से भाग दिया तो ये 7 आया। तो x का मान पूछा, तिर्य गुणा किया तो 7 और 7, ये x और 7 5 35, ये x का मान हो गया। इसी तरह से बात करते हैं अगर c वाले भाग की, तो c में दिया गया है यदि किसी विषम संख्या 2x+1, कोई विषम संख्या है, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या हो या विषम संख्या हो, अगर हम उसमें 2 जोड़ देते हैं तो अगली सम संख्या विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। ये पहली है, तो दूसरी विषम संख्या प्राप्त करने के लिए 2 जोड़ना होगा। तो दूसरी विषम संख्या हमारे पास 2x+1 में 2 जोड़ दीजिए तो 2x+3 अगली विषम संख्या हो जाएगी। नोट कर लें आप पहले इसको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में दिया गया है कि रेखीय समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, ठीक, रेखीय समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और समीकरण को छांटना है, ठीक है। कहता है पहला भाग, अगर हम ध्यान देते हैं तो पहला भाग में दे रहा है कि किसी धनात्मक संख्या का 2/3। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास संख्या क्या है। मान लिया संख्या हमारे पास x है, तो प्रश्न कह रहा है इसका 2/3, तो 2x/3 और 1/3 x/3 का अंतर, तो इसमें से इसको घटा दिया, कह रहा है अंतर 7 होता है। और आगे इसमें दिया गया कुछ उल्टा, तो ऐसा समीकरण होना चाहिए, तो जबकि समीकरण नहीं है तो आप दोनों मिला लेंगे कि यह समीकरण जो क्वेश्चन में दिया गया वह समीकरण दोनों इक्वल है। तो आपने कहा कि यह इक्वल नहीं हो रहा है, तो वह समीकरण नहीं हो सकता है, नहीं लिख देंगे। बी वाले भाग की बात करते हैं, 2 क्रमागत संख्याएं, तो मान लेते हैं कि माना 2 क्रमागत संख्या x+1 होगी। तो कहता है कि इनका योगफल 27 है। तो x और x+1 कितना है, 27 है। तो वही क्वेश्चन वहाँ भी दिख रहा है, तो आप कह देंगे मिल रहा है, यानी हाँ। सी में कह रहा है किसी संख्या के 2 गुने में, मान लेते हैं कोई संख्या, माना हमने संख्या मान लिया क्या, y ही मान लीजिए, तो इसके 2 गुने में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो वह 50 होता है। तो यही क्वेश्चन वहाँ दिख रहा है, तो आप कह देंगे हाँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डी। कोई संख्या है तो पहले मान लीजिए कि माना हमारे पास संख्या क्या है, x है। तो इस संख्या के 2/3 में, तो 2x/3, 2/3 में
17 जोड़ते हैं तो वह 19 होता है। तो यही तो दिख रहा है, तो आप कह देंगे हाँ। तो ये आपके पहले क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ध्यान दीजिएगा 3 पे क्या कह रहा है। 3 में कह रहा है, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, तो कह रहा है कि एक संख्या, चलिए मान लेते हैं कि संख्या हमारे पास x है। एक संख्या है, संख्या का 1/2 और संख्या का 1/4। यह जो 1/2 हो है 1/4 से 15 अधिक है, तो इधर 15 जोड़ दीजिए। कहता है तो संख्या बताइए, तो इसको इधर ले आते हैं। x/2 माइनस के साथ गया, आप इसका एलसीएम लेंगे 4, 2x माइनस x, आप इसको विवर्षित करते हैं तो x/4 हो गया। तो x का मान 15 चौके कितना लिख सकते हैं, तीरे गुणा करेंगे तो तीरे गुणा कर देंगे तो 15 चौके 60। तो वह संख्या कितनी थी, 60 थी। नोट कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। 4 नंबर दे रहा है कि एक कोई संख्या है, तो मान लेते हैं संख्या क्या है, x है। एक कोई संख्या कह रहा है कितनी है, तो x है, तो x हो गया। एक संख्या के 7 से 4 बड़ी है, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, तो संख्या जो है 7 था, इससे 4 बड़ी है, तो 4 जोड़ दीजिए। तो वह संख्या कितनी दिखी, 11 दिख गई। बात करते हैं 5 नंबर की। 5 में कह रहा है एक कक्षा में 45 विद्यार्थी के थे। छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या से, मान लेते हैं कि छात्राओं की संख्या हमारे पास x थी, तो छात्र जो हैं इनका 2/3 है छात्राओं का, तो यानी 2x/3। छात्र और छात्रा दोनों को जोड़ेंगे तो ही ना टोटल 45 विद्यार्थी हो रहे हैं। तो चलिए हल कर लिए। 3 एकम 3 और 2 5, 5x/3 45, 3 से कटा दीजिए 9 बार, x बराबर 29 27। 27 क्या है, छात्राएं थी। वही पूछ भी रहा है कि छात्राएं कितनी है, तो आप लिख देंगे छात्राएं कितनी है, तो आप लिखेंगे छात्राएं कितनी है, तो 27 है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए देखते हैं ध्यान से। 6 नंबर में कह रहा है कि एक संख्या है, चलिए मान लेते हैं कि संख्या क्या है, x है। संख्या का तिहाई x/3 और चौथाई दोनों को घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं तो अंतर 4 आता है। तो x का मान पूछ रहा है, लघुत्तम हो गया 12, 3 चौके 12, 4x और 3x 4, x/12 4, x बराबर बचौक 48। वह संख्या कितनी थी, 48 थी। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो पहले इसको नोट कर लें आप। चलिए चलते हैं 7 पे। 3 लड़के हैं, कौन कौन, तो कह रहा है कि आदर्श, डेविड और हमीद। सुनिएगा ध्यान से। तीनों का योग 45 किलोग्राम है। कह रहा है कि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलो अधिक है। डेविड का भार इसका आदर्श से यह 1.3 क्या है, किलोग्राम अधिक है। इससे यह अधिक है 1.3, एवं हमीद से 2.1 किलोग्राम अधिक है। यही हमीद से यानी इससे 2.1 किलोग्राम ये अधिक है। यानी इनको अगर हम मान लें, अगर हम मान लेते हैं अपोजिट, मान लिया कि डेविड का वजन x किलोग्राम है, तो आदर्श इतना कम है ना, ये अधिक न है, तो आदर्श का आ गया वजन कितना, तो x ऋण 1.3। और हमीद की बात करते हैं तो हमीद का 2.1 किलोग्राम कम हो जाएगा, ये हो गया। ये इनके वज़न हो गए। तीनों का वज़न जोड़ते हैं तो x ऋण 1.3, x ऋण 2.1, तो टोटल 45 किलो होता है। 1 2 3, 3x, इसको जोड़ लीजिए 4, 3.4 45, तो 3x बराबर 45 में से 3.4 घटाएंगे तो 3x बराबर ये हो गया 10.6, यानी 4 हो गया, ठीक ना, 4 यानी 41 इतना। अब आपने कहा हल कर लीजिए, तो x का मान 41.6 को 3 से भाग दीजिए। 3 एकम 3 10, 11, तितली के 9 2 26, 26
तो देखिए यहाँ ये दोनों माइनस चल रहा है, माइनस से इधर जाएगा तो प्लस के साथ जाएगा, यानी जोड़ लेना चाहिए था हमको। तो 48.4, तो 48.4 को आप 3 से भाग दे दीजिए, 3 एकम 48.4, 3 पर 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18 और यहाँ पे हो गया 1 3। क्वेश्चन को मिलाइए तो कह रहा है तीनों का जो वजन था आपके पास 44 किलोग्राम, 45 नहीं, क्वेश्चन में दिया है 44 किलोग्राम है, 44 किलोग्राम है, 44 किलोग्राम है। तो यह 47.4 भाग दे सकते हैं आप इसको, 3 एकम 3 17, 3 5 15, 2 24, यानी इतना किलोग्राम। अब आप लिख सकते हैं क्या, x का मान आया। तो यहाँ आप आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x किसको माना था आपने, डेविड को। तो डेविड का वजन हो गया 15.8 किलोग्राम। आगे चलें, आदर्श का हो जाएगा इससे कम ना, 15.8 से 1.3 घटा लीजिए। तो आदर्श का वजन हो रहा है 14.5 किलोग्राम। और हमीद की बात करते हैं तो हमीद का भी वजन है x, मतलब 15.8 में से 2.1 कम कर दीजिए तो 0.7, ये हो गया 3 1 13.7 किलोग्राम। तो देखिए ये डेविड का वजन हो गया, ये आदर्श का हो गया और ये हमीद का हो गया, तीनों के वजन यहाँ आ गए। अब हम चलते हैं, पहले नोट कर लें आप इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो 8 में संख्या की बात कर रहा है। तो मान लेते हैं कि माना दहाई x इकाई y, मैंने मान लिया। कहता है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, तो x धन y योग कितना है, 4 है। समीकरण बना, दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा देते हैं, तो दहाई से इकाई को घटा देते हैं तो अंतर कहता है कि 2 है। तो संख्या बताइए। तो संख्या की बात करें तो आप याद रखिएगा दहाई के साथ डबल होता है, 10x धन y बनती है। हमको पहले x y का मान चाहिए, तो इन दो समीकरण को हल करने के लिए जोड़ देंगे तो यह कट गया, ये हो गया 2x बराबर 6, x बराबर 2 से भाग दे देंगे 3। इसको किसी एक समीकरण में रख दीजिए। मान लीजिए हम पहले में ही रखते हैं, पहले में रखेंगे तो x धन y बराबर 4 था, तो 3 धन y बराबर 4, y का मान 1 आ गया। संख्या पूछ रहा था, तो संख्या आप देख रहे हैं 10x धन y है, तो 10x यानी 3, y मतलब 1, तो 30 धन 1, संख्या कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। ये है आंसर, नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो ध्यान से देखिएगा 9 नंबर में क्या कह रहा है। 9 नंबर की का अगर हम लोग बात करते हैं तो 9 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए कि दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत, तो मान लेते हैं कि माना दो क्रमागत, हमने आपको पहले लिखवाया दो क्रमागत संख्या x और x + 1। प्रश्न की बात करते हैं, यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार कहता है इनका योग 21 है। तो x और x धन 1 21 है, x 2x बराबर 1 उधर गया 20, x बराबर 2 से कटा दिया 10, तो एक x 10 है और x + 1 11, तो दो संख्याएं कौन कौन सी हो गई, तो 10 और 11 हो जाएंगे। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर हम लोग चलें, सुनिएगा ध्यान से, दो क्रमागत सम संख्याएं, तो मान लिया कि माना दो क्रमागत सम संख्या, तो हमने कहा ना कि 2x और 2x + 2 मानिएगा, तो मान लिया। तो प्रश्न क्या कह रहा है सुन लेते हैं। कहता है कि दोनों जो सम संख्याएं थी इनका योग कितना है, 30 है। तो 2 2 4x धन 2, 4x बराबर 2 उधर जाएगा 30 ऋण 2, 4x बराबर 28, x बराबर 7। तो पहली सम संख्या और दूसरी सम संख्या की बात करते हैं, तो आपके पास पहली सम संख्या का मतलब 2x, तो 2 गुणते 7 14, और 2x + 2, तो 2 गुणते 7 14 2 16। तो ये हमारा आंसर हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की। ध्यान से सुनिए, 11 नंबर में क्या कह रहा है, दो क्रमागत विषम संख्याएं। तो माना
दो क्रमागत विषम संख्या क्या मानेंगे? आपको हमने पहले बताया है कि 2x + 1 और 2x + 3 मान लिया। प्रश्न क्या कह रहा है, यानी प्रश्नानुसार की बात करें तो इनका योग, दोनों जो विषम संख्याएं हैं इनका योग कितना है? तो कह रहा है 40 है। तो ये हो गया 4x + 4 40, 4x = 36, x = 9। तो आप लिखेंगे पहली विषम संख्या की बात करें तो 2x + 1, तो 2 × 9 + 1 18 1 19 हो जाएगा। और दूसरी विषम संख्या की बात करें तो दूसरी विषम संख्या 2x + 3 है, तो 2 × 9 + 3 18 और 3 कितना हो जाएगा? 20 1 21 हो जाएगा। तो दो विषम संख्याएं आपके पास ये हो जाएंगे। नोट कर ले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। कोई भिन्न है, तो मान लिया कि हमारे पास भिन्न क्या है? भिन्न में कह रहा है कि हर को आप 7 मानिएगा। 7 मान लीजिए, अंश की जगह पर कुछ भी लिख लीजिए। और प्रश्न कह रहा है कि जो आपने भिन्न माना है, अंश हर दोनों में अगर हम 3 3 जोड़ देते हैं, चलिए जोड़ दीजिए, 3 3 जोड़ देते हैं तो इसका मान 4/5 हो जाता है। तो चलिए हल करते हैं। 5x + 15 3 गुणा गया ये हो गया 10, 10 चौके 40 कर सकते हैं। 5x = 40 ऋण 15 कर लीजिए। 5x = 5 20 25 हो जाएगा। x का मान 25 को 5 से भाग दे दीजिए, यानी 5। कह रहा है भिन्न क्या होगा? तो आपने भिन्न माना था x/7, x की जगह पर रख दीजिए, तो भिन्न हमारा हो गया 5/7 और ये है आंसर। और आपकी प्रश्नावली ये ख़त्म होती है, यहाँ पे समाप्त होती है। आप लोगों से कक्षा 7 के बच्चों से रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, रोक रोक के भी देख सकते हैं। पहले एक बार पूरा देखिए, फिर दूसरी बार जब आप इसको प्ले करते हैं तो रुक रोक करके आप देख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनका पीछे का वीडियो छूट गया हो, आप पीछे जा कर के चैनल पे पीछे की वीडियो को भी आप देखें। बहुत सारे लेसन्स आपके ख़त्म हो चुके हैं। वीडियो देखते समय आपको लगे कि नहीं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। लाइक अच्छा लगे कि नहीं लाइक भी करना चाहिए तो कर सकते हैं, कि इसमें कोई प्रतिबंध नहीं, कोई पैसा लगता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें। कल फिर अगली प्रश्नावली के साथ वीडियो को प्रारंभ किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।